एक बात याद रखना मेरी माँ, अगर आपने अपने बच्चे की शादी 5 लाख 10 लाख 20 लाख XYZ लेकर के अगर आपने अपने बच्चे की शादी की है तो आपसे ज्यादा औकात उस लड़की के बाप की है। इसने 10 लाख 20 लाख देकर के आपके बच्चे को खरीद लिया है, आपके बच्चे को खरीद लिया है। पहली बात। दूसरी बात बोलू भैया, दूसरी बात, अगर आपने अपने बच्चे की शादी डिमांड से की 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए लेकर, अगर आपने अपने बच्चे की शादी डिमांड से की तो आपके घर में आएगी बहू रानी। कौन आएगी? कौन आएगी? बहू रानी। कौन आएगी? जो 10 लाख 20 लाख 30 लाख लेके आई है वो है बहू रानी। भले ही गरीब की बेटी हो, शिक्षित हो, संस्कारी हो, अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो आएगी आपके घर में बहू। बहू और बहू रानी में फर्क क्या है? कि बहू रानी आएगी ना 10 लाख 20 लाख 30 लाख लेकर, वो पलंग पर बैठ करके ऑर्डर चलाएगी, बुढ़िया एक कप चाय बना के ले आ। ये है बहू रानी। हाँ, भले ही गरीब की बेटी हो, शिक्षित हो, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो वो आपकी भी सेवा करेगी, आपके परिवार को लेकर चलेगी। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, दहेज प्रथा को बंद करिएगा और सच को पहचानिएगा। आजकल लोगों की आंखों में पट्टियां बंधी हुई हैं, उस सामान को, उस पैसे को दहेज मानते हैं, लेकिन सच में दुल्हन ही दहेज हुआ करती है प्यारे, क्योंकि वो सामान बच्चे की जिंदगी नहीं होता है, जिंदगी तो उसका जीवन साथी होता है, जो दुख सुख में कंधा से कंधा मिला करके चलेगी, वही तो उसका सब कुछ होता है। इसलिए निवेदन है कि शिक्षित हो, भले ही गरीब परिवार से हो, शिक्षित हो, संस्कारी हो, आप उस बेटी को एक्सेप्ट कर लेना, जिससे आपके घर को आकर के स्वर्ग ही नहीं वो वैकुंठ को बना देंगे। और आप सभी समझदार के लिए इशारा काफी है। तो इस दहेज की प्रथा को और एक बात और बताए, आजकल बेटियों की चाल लुप्त क्यों होती जा रही है? सबसे बड़ा कारण और बताऊंगा। आजकल हमारी बहन बेटियां अपना रास्ता भटक गई हैं। क्यों? आजकल बहन बेटियां अपना रास्ता बहुत भटक चुकी हैं। जो प्यार के नाम पर अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, बीच में चर्चाएं हुई थी, आपने शायद सुनी हो, यूट्यूब पर न्यूज आई थी। प्यार के नाम पर किसी लड़की के 52 टुकड़े किए जा रहे हैं, किसी के 35 टुकड़े करके फ्रिज में बंद किया जा रहा है, किसी को कुकर में बंद काट करके कुकर में पका करके खाया जा रहा है, किसी के टुकड़े करके अटैची में बंद करके फेंका जा रहा है, किसी को काट करके बोरे में बंद करके फेंका जा रहा है। आज की हमारी बहन बेटियां दरिंदों की प्यार के नाम पर शिकार होती जा रही है। हमारी बहन बेटियां अपनी रास्ता बहुत भटक चुकी है। मेरा निवेदन है आप सभी से, मेरी बहनाओं, पहले द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कन्हैया आया था, पहले द्रौपदी की लाज बचाने कन्हैया आया था। मेरी बहन, आज की बहन बेटी से कह रही हूँ मैं, पहले द्रौपदी की लाज बचाने कन्हैया आया था, लेकिन आज उस कन्हैया का इंतजार मत करना, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। इसलिए आज की बहन बेटी से मैं कहना चाहूंगी, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, आज की द्रौपदी, आज की बहन बेटी, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो। हम तुमको यही समझाएंगे, वो अब गोविंद न आएंगे, वो अब गोपाल आएंगे। हमें आपको सतर्क रहने की जरूरत है। घर से बाहर निकलो, माता पिता से भी निवेदन है, आपको लग रहा है आपकी बेटी पढ़ने में अच्छी है, लगन लगा के पढ़ रही है, तो बेटी के हुनर को कभी बेटी कहकर दबाना मत, उससे आगे बढ़ाना। चल मैं मजबूरी करूंगा, चल बेटी तू पढ़, मैं तेरे साथ। अगर तुम्हें लग रहा है कि बेटी में हुनर है तो बातें नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है
कि बेटी में हुनर है तो बेटी के हुनर को कभी दबाना मत, उससे आगे बढ़ाना। चल बेटी तू पढ़, मैं तेरे साथ साथ। और आपको लग रहा है तनिक आपकी बेटी फिसल रही है, फिर बिटिया की चाय मान करने में देर मत करिए। ये आपके लिए भी अच्छा है और आपकी बेटी के लिए भी अच्छा है। आज की बहन बेटियों से कहना चाहूंगी, घर से बाहर कदम रखने से पहले तुम्हें एक नहीं 1000 बार सोचना है कि तुम्हारा पैर कांटों में तो नहीं जा रहा है, ये तुम्हारा पैर खाई में तो नहीं जा रहा है, ये पैर तुम्हारा अग्नि में तो नहीं जा रहा है, ये पैर तुम्हारा कुएं में तो नहीं जा रहा है। ऐसा काम करके दिखाना मेरी बहन, तुम्हारा बूढ़ा बाप 1000 की भीड़ में बैठकर छाती ठोंक करके कह सके मेरी वो बेटी नहीं है, मेरा तो वो बेटा है। ऐसा काम करके दिखाना। तुम्हारा बूढ़ा बाप 1000 की भीड़ में सीना तान करके बात कर सके, क्योंकि आजकल हमारी बहन बेटियां बहुत ज्यादा रास्ता भटक चुकी हैं। मेरे पिताओं, अगर आपको लग रहा है बेटी पढ़ने में अच्छी है तो उसे आगे बढ़ाइए। तनिक लग रहा है बेटी फिसल रही है, फिर देर मत लगाइए बेटी की शादी करने में। और एक निवेदन और करेंगे, एक निवेदन और करेंगे हम। लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करना, अपने जीवन का कोई टारगेट बनाना कि मुझे ये करके दिखाना है। खड़े उतरना, बाप के उस पसीने की कमाई को खून की कमाई समझना। खड़े उतरना उस लक्ष्य पर, अगर कुछ करना है तो, वरना बाप के पसीने की कमाई को यूं मत गवाना। पहली बात। दूसरी बात, मेरे पिताओं मेरी माताओं, बेटी अच्छे स्कूल में आप तन मन से बेटी को पढ़ा रहे हो और बिटिया घर में आए के पढ़ाई लिखाई की बात छोड़ के, रामायण गीता जी की बात छोड़ के ज्यादातर शादी विवाह की बातें करने लगे, या फिर ज्यादातर ये बातें करने लगे जी बा को ब्याह है, बा को दूल्हा है, सुबह को, तो ये समझ लेना कि आपकी बेटी न कहीं फिसल रही है। आपकी बेटी भी फेरे डालने योग्य हो चुकी है, अब वो अपने रास्ता से धीरे धीरे भटक रही है। क्योंकि जो कुछ करने योग्य होगी वो कभी अपने लक्ष्य को नहीं भूलेगी, और लक्ष्य भूल गई वो लक्ष्य फिर कुछ कर नहीं पाएगी। माँ बाप की कमाई को यूं ही व्यर्थ जाने देगी। इसलिए मेरा निवेदन है, कुछ करना है तो लक्ष्य पर खड़े उतरना, माँ बाप की कमाई को व्यर्थ जाने देना आप सभी से निवेदन है। और आजकल दरिंदों की कमी नहीं है, दुशासन की कमी नहीं है। पहले एक दुशासन एक दुर्योधन था, आजकल गली गली में दुर्योधन दुशासन घूम रहे हो। कमी ना है दुशासन दुर्योधन की मेरी बहनों। और उन दरिंदों से भी कहना चाहूंगी, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है, अरे दुष्ट पीछे मुड़ करके देख, तेरी बहन के भी पीछे कोई खड़ा है। बोलिए गोविंद भगवान की। समझदार के लिए इशारा काफी है। हमारी अक्सर कर हमें देखने में भी आ रहा है, क्योंकि हम तो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, दिखने में आ रहा है कि बेटियां रास्ता बहुत भटक रही है। ये सब देख करके मुझे बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। लक्ष्य से ये भटक रही है। तो समझदार की इशारा काफी है। बेटी किसी क्षेत्र में कम नहीं है, बेटी को जन्म दीजिए, मेहनत करके पढ़ाई लिखाई, और बेटी आती है तो अपना भाग्य लेकर आती है, किसी का कुछ नहीं ले जाती। और जो माँ बाप ये सोच करके बेटी को गर्भ में नष्ट करते हैं कि बेटी ऐसे मार दो, शादी करनी पड़ेगी, बहुत खर्चा होगा, ये सोच करके जो माँ बाप बेटी को गर्भ में नष्ट करते हैं, मेरी माँ, जितना पैसा बेटी की शादी में खर्च नहीं होता, उतना पैसा आपके जीवन में ब्याधाओं में बेकारों में आकर बर्बाद होने लगेगा। कहीं एक्सीडेंट होगा किसी का सर फूटेगा, तमाम बेकार हमारे जीवन में आने लगेंगे अगर बेटी को तुमने गर्भ में मारा है। तो बोलिए गोविंद भगवान की। 101 मुद्राओं से मुझे आशीर्वाद हुआ। भाभी के पास आयो, बोले भाभी हमें दूल्हा बना दो। भाभी कहने लगी लला नहीं लगन नहीं पत्र का दूल्हा बन के कहाँ जाऊँ। जवाब दो भाभी, तुम्हें ना मालूम जीजा की बहनें इतनी सुंदर है कि अगर अंधेरे मेलों में बिठा दूंगा तो उजाला ही उजाला हो जाएगा। भाभी समझ गई जो दुष्ट की मौत आएगी। कहते हैं कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू हुए, और कामी अंधो रात दिन जाती बुद्धि गई है। प्यारे कौआ अंधा
रात में होता है, दिन में उल्लू अंडा होता है प्यारे। लेकिन कामी जो नीच प्रवृत्ति का इंसान होता है ना, वो दिन और रात दोनों ही अंडा होता है, दोनों ही अंडा होता है। सारे दिन गलियों के, दिन रात गलियों के चक्कर ही काटता रहता है। भाभी ने बहुत समझा, शिषपाल ना मानो तो भाभी ने चौक चोरो 2-4 बटालियन को बुलाया। पटा रखो, शिषपाल ने जैसे ही पटा पे पैर रखो, पैर फिसलेगा, शिषपाल गिरेगा, लड़की हाजन सर पे सहरा रखो, छींक हो गई, एक आंख में काजल लगाए पर दूसरे में लगाए तो चली, तब तक बिल्ली रोने लगी। भाभी ने बहुत समझा, शिषपाल ना मानो। दूल्हा बन के घर से बाहर निकलो, विधवा स्त्री खाली घड़ा लेकर निकल गई और गए, कंडे मिल गए और आगे बढ़े तो क्या देखा है कि सामने मंत्री आ रहा है। मंत्री को आते दिखाई दिया। जब मंत्री को आते देखा तो शिषपाल मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी महाराज, आज तुम्हें बड़ी खुशी होगी। हाँ मोको खुशी है महाराज। किसकी? मुझे नहीं पता। तुझे दिख रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? अच्छा ये बात है। हाँ कपड़ा देख के तो जो लग रही है बैंड में जा रहे हो। मतलब मैं तुझे बैंड वाला दिख रहा हूँ? ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कुछ ही नहीं पता। हो सकता है कहूँ कि ब्याह में जा रहे हो। अरे मूर्ख, किसी की विवाह में नहीं, मैं अपना विवाह करने जा रहा हूँ। मैं अपना खुद का विवाह करने जा रहा हूँ। ये कोई सब्जी मंडी में थोड़ी तो जाओ सब्जी ले आओ। न लगन न टीका न ब्याह देखने वाले आए। मैं सिर्फ तुझसे ये पूछ रहा हूँ, तुझे मेरी शादी की खुशी है या नहीं? अब नहीं तो जबरदस्ती खुशी है ये कहा है। तुझे खुशी है मेरी शादी की तो कुछ गा ले। गा लूं? हाँ होली गा ले रहा हूँ महाराज। मतलब होली का समय तुझे दिख रहा है तो हूँ आला कह रहा हूँ। यहाँ संग्राम दिख रहा है तुझे तो हूँ विदाई गीत गा ले रहा हूँ। अरे मूर्ख, मैं बताऊँ तुझे क्या गाना है? बताओ। बहारो फूल बरसाओ, मेरे महाराज आए हैं, मेरे महाराज ऐसी बिल्कुल। ये तो छोटी सी बात है, तमाम फायदे। हाँ सुनो महाराज जी तो सुनाए रहो। सुनाओ। ठीक है, सब तैयार है? सभी तैयार है? ठीक है, तो आज मैं सुनाए रहा हूँ। सुनाओ सुनाओ। सुनो महाराज, सभी तैयार है? ठीक है, सुनो सुनिए सुनाइए। सुनिए। नहीं सुनाए रहा हूँ, सुनो सुनिए महाराज। बोल बोल भाई, सुना। चलिए तैयार है सब? सुनिए। ठीक है सुनिए। पागल समझ लगता है क्या तूने? सुनाए तो थोड़ा गलो बनाए। चल बना ले गला। सुनिए महाराज जी सभी तैयार हैं? चलिए सुनो सुनिए। बताइए। सुनो मतलब मुझे लग रहा है कि तेरी आ गई। हूँ ऐसी करूँगा अब सुनाऊंगा। अच्छा मैं जो कुछ भी कहूँगा सब आपसे ही कहूँगा। भाई जब मेरी शादी है तो मुझसे ही कहेगा और किससे कहेगा? नहीं मैं कभी कभी इससे भी कह देता हूँ। अच्छा हाँ। चल बोल बोल। सुनिए महाराज। सुनाइए। बहारों इन पे ईंट बरसाओ, ये दूल्हा पिटने जाता है, ये दूल्हा पिटने जाता है। मतलब तेरी नजर में मैं वहाँ पिटने जा रहा हूँ? वो ऐसी नहीं, तुम्हें सही नहीं लगो? बिल्कुल नहीं। मतलब तो हूँ दूसरों सुनाए रहा हूँ मतलब। सुनो अच्छा देखो, थोड़ा सा अगर ठंडी को मौसम तो है, सुबह के टाइम तो थोड़ी थोड़ी ठंडी लगे, लेकिन मैं जो कुछ भी कहूँ ना सब आप सही कह रहा हूँ। सुनो मारा बोल। गधा झूल सिलवाओ, ठंड का मौसम आया है, ठंड का मौसम आया है, ठंड में
राज फिर मैं ही चलाऊंगा और रोजाना तुम्हारी सब बिल्लोर जा के और गजब पट्टी खाएगा। अरे दुष्ट, इसका मतलब तेरी नजर में मैं गधा हूँ। जाने का भाई मुझे तुम्हारी सुना बता भैया इतने अजमुन हुए बस उस पाल को, लेकिन वह पापी नहीं कि वो अजमुन पर ध्यान नहीं दो। 4 दिन पहले मौसी के लड़का दंत बक्र को फौज लेके पूरब पश्चिम दक्षिण 3 दिशाएं गिरवा दी कुंदनपुर की, और 3 दिन पहले खुद पहुंचे हो। रुक्मणी को मालूम पड़ो कि मेरे भैया के साले ने नगर घेर ले आए। रुक्मणी का गौरव हाल था। अचानक ही एक ब्राह्मण देव का आना हुआ, माता में शाम देगी। रुक्मणी रोवत हुई बाहर निकली। ब्राह्मण देव बोले, कहाँ बात है बिटिया, तेरी शादी है तो को खुशी होनी चाहिए, लेकिन तू रो क्यों रही है? रुक्मणी कहने लगी, अब बाबा जी हमारी शादी ना है, हमारी जीवन की बर्बादी है। इसी के बीच में 200